बच्चन बाबूजी महाराज चौथा भाग। बच्चन 53वां। आगरा 2 जून 1940। सार बच्चन वार्तिक के बच्चन नंबर 250 की असलियत और शरह। ये बच्चन स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज से लाला सुदर्शन सिंह सेठ की चिट्ठी के जवाब में लिखवाया था और यही सार बच्चन वार्तिक का बच्चन नंबर 250 है कि जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वो उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, परिसरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला, तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिले तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। एक फिरके के लोग जो गो अपने को संत मत राधा स्वामी मत के अनुयायी ही कहते हैं और स्वामी जी महाराज को प्रथम आचार्य और गुरु मानते हैं, मगर राधा स्वामी नाम को कुल मालिक का जाति और सच्चा और ध्वन्यात्मक नाम होना नहीं मानते, बल्कि सत्य नाम की टेक रखते हैं और 5 नाम का सुमिरन करते और दूसरों को बतलाते हैं। इस वचन को सत्य नहीं मानते और जो उपदेश और महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उसूलों का वर्णन इस वचन में व इससे अगले 2 वचनों में, यानी वचन नंबर 250, 251 और 252 में किया गया है, उसको कबूल व मंजूर नहीं करते, बल्कि अपने यहाँ की पोथी में से इन तीनों वचनों को निकालकर उनकी जगह एक नया छोटा सा 5-7 लाइन का वचन छाप दिया है कि जिसको एक बार पूरे सद्गुरु मिल गए तो उनके गुप्त होने पर उसको फिर दूसरा गुरु धारण करने और रूप बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि पहले रूप का ही ध्यान किया करे। ये गलत है। ये तीनों वचन जैसा कि ऊपर लिखा गया है, लाला सुदर्शन सिंह सेठ की चिट्ठी के जवाब हैं। वक्तन फवक्तन वो स्वामी जी महाराज को अपनी डायरी लिखकर भेजा करते थे, जैसा कि जीवन चरित्र में लिखा है। उसके निस्बत स्वामी जी महाराज जवाब और हिदायत दिया करते थे। इस खास मौके पर हुजूर महाराज, चाचा जी साहब और लाला सुजान सिंह सेठ मौजूद थे। स्वामी जी महाराज के हुक्म और हिदायत के अनुसार हुजूर महाराज ने चिट्ठी लिखी और स्वामी जी महाराज को पढ़कर सुनाई। उसमें से खत से ताल्लुक रखने वाली इबारत निकालकर बाकी ज्यों का त्यों लफ्ज ब लफ्ज इन तीनों वचनों को छापा गया है। लाला सुदर्शन सिंह का चोला छूटने के कुछ अरसे पहले तक ये चिट्ठी उनके कब्जे में थी और फिर उन्होंने इस चिट्ठी को बाबूजी महाराज को दे दिया और अब वो सत्संग के आर्काइव्स यानी मुहाफिज खाने में मौजूद है। सन 1904 ईस्वी सन में ट्रस्ट कायम होने के पहले तक पोथियां हुजूर महाराज और चाचा जी साहब दोनों की जॉइंट अथॉरिटी
यानी मुश्तरका इख्तियार से छपती थीं। सारवचन भारती के प्रथम एडिशन के मुख्य पृष्ठ पर इस तरह लिखा है, पोथी सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक हस्ब फरमाइश राय सालिग्राम साहब बहादुर चरण सेवक खास और लाला प्रताप सिंह साहब बिरादर खुर्द हुजूर राधा स्वामी साहब के इलाहाबाद मतबे प्रयाग प्रेस कंपनी लिमिटेड में बएहतमाम मुंशी शीतल प्रसाद सेक्रेटरी और मैनेजर के छापी गई फरवरी सन 1884 ईस्वी सन। छाप खाने में किताबें छपवाने वगैरह का काम लाला सुजान सिंह सेठ के हाथ में था। अगर स्वामी जी महाराज के असली वचन में कोई शख्स किसी किस्म की रद्दोबदल करता तो क्या चाचा जी साहब और लाला सुजान सिंह सेठ चुप रहते? उनके पास तो वो असली चिट्ठी जिसके आधार पर ये वचन हैं मौजूद थी, और अब भी कोई देखना चाहे तो उस चिट्ठी को देख सकता है और मिलान कर सकता है कि आया ये तीनों वचन स्वामी जी महाराज की चिट्ठी के लफ्ज ब लफ्ज नकल हैं या नहीं। ऐसी सूरत में ये कहना कि ये तीनों वचन स्वामी जी महाराज के उपदेश नहीं है, और इतना ही नहीं बल्कि ये कहना कि ये तो लोगों ने अपने मतलब के मुआफिक घड़ लिए हैं, और स्वामी जी महाराज का जो असली वचन और उपदेश है वो जैसा कि हमने अपनी पोथी में छापा है वैसा है। राधा स्वामी मत की जड़ काटना है, और उन लोगों पर जिन्होंने के स्वामी जी महाराज के वचन वाणी छापने का काम केवल सेवा भाव से किया, ये इल्जाम लगाना गजब है। स्वामी जी महाराज की सेवा में हुजूर महाराज ने 20 बरस तक अपनी जान पेल दी। उनको तो वो लोग कुछ नहीं समझते, और जो भटकते हुए कभी सिर्फ चंद रोज के लिए स्वामी जी महाराज का सत्संग कर गए और फिर दोबारा कभी दरबार में हाजिर नहीं हुए, उनके लिए कहते हैं वो जानते थे क्या स्वामी जी महाराज का उपदेश है और क्या नहीं है। वे लोग यह भी कहते हैं कि वचन नंबर 250 में जिद्दैन बातें लिखी हैं। ये गलत है, कोई जिद्दैन बात नहीं है। जवाब लिखवाते वक्त बीच में लाला सुजान सिंह ने एक सवाल किया था, उसका जवाब भी इसी में है। बीच में ये आकर फिर पहले वाला सिलसिला पकड़ लिया गया है। अगर इन सब तवारीखी हालात को मद्देनजर रखते हुए गौर से पढ़ा जाए तो मालूम होगा कि वचन नंबर 250 में कोई जिद्दैन बात दर्ज नहीं है। इसी वचन में आगे चलकर आया है, जब सदगुरु वक्त गुप्त होते हैं वो उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आसमाते हैं और बदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं। खुद आसमाते हैं इसका मतलब उन लोगों की समझ में नहीं आता, और इस वजह से बहुत सी खुराफात बातें बनाया करते हैं। कहते हैं कि खुद आसमाते हैं, तो क्या उस जानशीन की सूरत निकल जाती है या बेदखल हो जाती है? ये सब जाहिर करता है कि मत के गूढ़ भेद से वो कतई नावाकिफ हैं, और न अंतर में अभ्यास में उनको कुछ तजुर्बात हुए हैं जिससे कुछ समझ में आवे,
और आ सके। इन सब चीजों का तफसील के साथ नीचे बयान किया जाता है। अंतर में खुलने का मतलब यह है कि पूरा होश रखते हुए तीसरे तिल और तीसरे तिल के परे जाने की गति हासिल हो जावे। पूरा काम तब बनेगा जबकि पूरा उद्धार होगा। वो बड़ी दूर है। अगर तीसरा तिल ही नहीं खुला है, यानी अभी पिंड में ही मुक़य्यद है, तो उससे बिना देहधारी गुरु की मदद के उद्धार की कार्रवाई कदापि नहीं बन सकती है। अगर तीसरे तिल या उसके परिपूर्ण होश के साथ जाने की गति हासिल हो गई है, तो अलबत्ता देहधारी गुरु की जरूरत नहीं है। वो ऊंचे घाट पर हिदायत ले सकता है, लेकिन अगर ये दशा नहीं प्राप्त हुई है और उसको अपना काम पूरा कराने की चाह है, तो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए और वैसी ही प्रीत प्रतीत और सेवा वगैरह करनी चाहिए। संत मत, राधा स्वामी मत का पहला और बड़ा जरूरी उसूल ये है कि कोई कार्रवाई जो तीसरे तिल के नीचे पिंड में की जाएगी, वो संत मत के हिसाब से निष्फल है। पिंड में मन और माया की शक्तियों का इस कदर जोर शोर है कि मामूली जीव की क्या ताकत है। अगर संत सूरत भी पिंड में उतरे तो यहाँ के तम और अंधकार से बरी नहीं रह सकती। ये सिर्फ कहने को कह दिया है, वरना ऐसा कभी होता नहीं है। संत तीसरे तिल से नीचे कभी नहीं उतरते। इसका मुफस्सिल बयान नीचे किया जाएगा। यहां कहने का मतलब यह है कि अगर अंतर में नहीं खुला है, तो बिना देहवान गुरु के कैसे हिदायत मिल सकती है और चेत आ सकता है। जीव के पास कोई जरिया इस बात के जानने का नहीं है कि अंतर में जो हिदायत मिल रही है वो हमारा मन दे रहा है या काल दे रहा है या भूत प्रेत दे रहा है या राधा स्वामी दयाल दे रहे हैं। जिस चीज और काम में रगबत और शौक है, वैसी ही हिदायत ले लेगा, और उसके खिलाफ कोई हिदायत होगी तो चाहे देहधारी गुरु ही क्यों न दे, कभी नहीं मानेगा। इसीलिए राधा स्वामी दयाल ने जबरदस्ती रवा नहीं रखी है। जबरदस्ती से कोई मतलब नहीं निकलेगा। राधा स्वामी दयाल को मंजूर ये है कि इसका स्वभाव बदले, और जैसे प्यासा पानी और भूखा खाना मांगता है, उस तरह से ये उस दात को मांगे जो राधा स्वामी दयाल देते हैं। उस वक्त वो चीज उसको दी जाएगी, तब वो प्रिय लगेगी और सुहाएगी, और तब ही जो काम करना और कराना है बड़ी खुशी से करेगा, वरना जबरदस्ती से न कर सकता है, और अगर करे तो न वो नतीजा और मतलब निकल सकता है जो कि निकलना चाहिए। जब बाहर में कहा जाता है तब कोई नहीं मानता, तो अंतर में कहा जाए या हिदायत दी जाए, उसको कौन मानेगा और सुनेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर अंतर में नहीं खुला है, तो अंतर में कदापि हिदायत नहीं ले सकता, और इसलिए यह कहना कि एक संत सदगुरु के गुप्त होने के बाद दूसरे संत सदगुरु की जरूरत नहीं है, गलत है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर अवतार लेने और संत साध महात्मा के बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों को
परमार्थ की लगन और शौक नहीं है और जीव के कल्याण का फिक्र नहीं है, वो लोग एक संत सदगुरु के गुप्त होने पर उनके बनाए हुए दूसरे संत सदगुरु की शरण में नहीं जावेंगे। तो जैसा कि फरमाया है, उनका काम भी नहीं बनेगा। वो पहले गुरु की टेक बांधे रहेंगे, उससे कर्म फल तो मिलेगा, क्योंकि कोई कर्म निष्फल नहीं जाता, मगर भक्ति फल जो कि संत मत का फल है नहीं मिल सकता। ये कायदा है कि जिसको हिदायत देनी है वो जिस घाट पर बैठा है उस घाट पर मालिक आकर बैठे, तब हिदायत दे सकता है और वो हिदायत ले सकता है। यानी जब तक मालिक देह धारण करके संत सदगुरु स्वरूप में न आवे, तब तक जीवों को न चेता सकता है और न उद्धार कर सकता है। संत सदगुरु के वचन, वाणी, दर्शन, प्रसन, सत्संग, सेवा आदि सब में बड़ा भारी रूहानी असर होता है, और जो जो जीव उनके सन्मुख और संबंध में आते हैं उन पर अंतर्मुख आकर्षण होता है और अंतर में खिंचते हैं। इस रीत से धीरे धीरे उद्धार की कार्रवाई होती है। एक संत तो वो हैं जो सिर्फ रचना की संभाल करने और यहां इत्तदाल कायम रखने के लिए आते हैं। वो नित्य अवतार हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। दूसरे संत वो हैं जो उद्धार करने के लिए आते हैं, और उद्धार बिना गुरुमुख के नहीं हो सकता है। स्वतः संत भी आवें और अगर गुरुमुख यानी चेला साथ में न लावें तो उद्धार नहीं कर सकते हैं। गुरुमुख की बड़ी भारी महिमा है। बड़े बड़े उधरे उस संगा, गुरुमुख है इन सबसे चंगा। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। कहां लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। फरमाया है कि जो संत दयाल हैं वो गृहस्थ ही में रहते हैं। गृहस्थ में रहने से मतलब ये है कि गुरुमुख लेकर आते हैं, यानी सिद्ध साधक रूप में आते हैं। स्वतः संत तीसरे तिल पर आकर बैठते हैं और बीच के सब मुकामात उनके खुले हुए रहते हैं। उनकी चैतन्यता इस कदर भारी होती है कि उसके भास से देह के सब काम काज बखूबी हो जाते हैं और उनको तीसरे तिल के नीचे उतरने की जरूरत नहीं होती। हर जगह के लिए एक कम से कम और एक ज्यादा से ज्यादा मिकदार चैतन्यता की मुकर्रर है। अगर उससे ज्यादा चैतन्यता आवे तो उस मंडल का तोड़ फोड़ हो जाएगा। अगर जरूरत से ज्यादा चैतन्यता अपने देह स्वरूप में लावें या तीसरे तिल के नीचे उतरें तो न उनकी देह कायम रहेगी और न यह देश ही कायम रह सकेगा। इसी तरह संतों को गो ऊपर के सब मुकामात में और सबसे ऊंचे धाम में आने जाने की ताकत होती है और वे अक्सर सैर किया करते हैं, लेकिन अगर ऊंचे के मुकामात में बहुत ज्यादा आया जाया करें या ज्यादातर वहीं रहा करें और तीसरे तिल के स्थान पर कम ठहरें तो भी उनकी देह टूट जाएगी, कायम नहीं रह सकेगी।
देह में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनकी सूरत की बैठक तीसरे तिल पर रहे। जीवों का उद्धार करने के लिए तीसरे तिल पर आकर बैठना बड़ा लाजमी और जरूरी है। गुरुमुख सूरत को तीसरे तिल के नीचे पिंड देश में उतारते हैं और जब वो सूरत नीचे उतरती है तो मामूली जीवों की तरह उस पर पर्दा और भुलावा पड़ जाता है और इस देश का अंधकार छा जाता है और मामूली जीवों की तरह इंद्रियों के भोग विलास और रसादिक में बरतता है। मगर उसमें और मामूली जीवों में ये फर्क होता है कि वो जरा से इशारे में सैन और बैन में चेतता है और एक छिन में सबको पटक देता है, जो कि मामूली जीवों के लिए निहायत कठिन बल्कि करीब करीब नामुमकिन है। गुरुमुख के लिए सिर्फ एक मर्तबा संत सदगुरु के दर्शन काफी हैं। एक मर्तबा के दर्शन करने में ही उसमें प्रीत प्रतीत जाग जाती है। अगर पूर्ण अंग में गुरुमुख नहीं है तो जितने अंग में गुरुमुख है उसी कदर ये अवस्था होगी। अगर बिल्कुल ही गुरुमुख अंग नहीं है तो वो समझाने बुझाने से भी नहीं मानेगा। अगर मानना होगा तो प्रथम बार सन्मुख आते ही मान जाएगा और प्रेम उसी का नाम है कि प्रथम बार सन्मुख आते ही और दर्शन करते ही प्रीत जाग जाए। अगर प्रथम दर्शन में प्रीत नहीं जागी तो प्रेम भी नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट इसीलिए कहा है कि गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। ऐसा गुरु भी दुर्लभ है और चेला भी दुर्लभ है और ऐसा संयोग मौज से मिलता है। प्रोपेगेंडा और प्रचार से नहीं। इस प्रकार गुरुमुख को नीचे उतार कर उसके जरिए से ऊंचे और आला से आला दर्जे की चैतन्यता इस देश में और इस देश के जीवों के लिए मुहैया की जाती है। उसको यहाँ के सब तजुर्बात कराए जाते हैं, परख पहचान कराई जाती है। वो मामूली जीवों की तरह ही बरतता है, मगर उस पर हैवानी शक्तियों और अंगों का असर नहीं होता और उसके बर्ताव में विकारों की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि उनको घटाया जाता है। मन के घाट हुए अब कामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। इंद्री घाट विकार घटानी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। अलल पच्छ सम फिर उल्टामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। गुरुमुख परमार्थ के संयम, जतन और जुक्ति वगैरह पूरे तौर पर और बड़ी मुस्तैदी के साथ कर लेता है, जो और जीवों से इस तौर पर नहीं बन सकते। यानी अल्प आहार करना, इंद्रियों के रसादिक और भोग विलासों से चित्त का हटा लेना वगैरह वगैरह, ये काम वो बड़ी कड़ी तबीयत से करता है और जल्द उस अवस्था और घाट पर आ जाता है जहां से सूरत की चढ़ाई हो सकती है और यके बाद दीगरे सब घाट बहुत जल्द खुल जाते हैं और जब स्वतः संत गुप्त होते हैं तब उसको तीसरे तिल पर बैठा देते हैं और शब्द स्वरूप से उसमें आ समाते हैं और उसमें इस कदर काबिलियत आ जाती है
के बिना तीसरे तिल के नीचे उतरे हुए केवल भास मात्र से देह के सब कार्य कर सकता है, तब उसमें और स्वतः संत में कोई फर्क बाकी नहीं रहता और वो वैसे ही उद्धार की कार्रवाई करने के लिए समर्थ है। यानी उद्धार की जो कार्रवाई स्वतः संत ने शुरू की थी वो बदस्तूर उसी तरह जारी रहती है। आप आन समाते हैं, इसके मानी और मतलब ये नहीं है कि स्वतः संत की सूरत गुरुमुख की देह में आ समाती है और गुरुमुख की सूरत निकल जाती है। किसी में भूत आता है या किसी में देवी भवानी का आवेश होता है या मामूल पर आमिल अमल करता है, तब क्या उसकी जीवात्मा निकल जाती है? उसकी जीवात्मा निकल नहीं जाती है, बल्कि भूत या देवी या भवानी या आमिल उसकी जीवात्मा पर हावी हो जाता है और हावी होकर जो चाहता है सो उससे करा लेता है, शासन करता है। इसमें कोई बेदखली या निकल जाना नहीं है। आवेश और प्रवेश दो हैं। पूरे तौर पर आना प्रवेश कहलाता है और कुछ हिस्से में आना आवेश कहलाता है। काल जब तन में प्रवेश करता है तो सुत को निकालकर खुद नहीं बैठ जाता है, वो उसको ले जाता है। काल किया जब तन प्रवेश, जीव चला तज यह परदेश। इसी तौर पर खुद आ समाते हैं का ये मतलब नहीं है कि स्वतः संत की सूरत गुरुमुख की देही में आकर बैठ जाती है और गुरुमुख की सूरत निकल जाती है और बेदखल हो जाती है। स्वतः संत या संत सत्य पुरुष राधा स्वामी का रूप हैं। उनका खाना पीना, चलना फिरना, बोलना वगैरह सब काम सत्य पुरुष राधा स्वामी की प्रेरणा और इंपल्स से होते हैं। यानी देह धारण करके स्वतः संत यहां जो कार्रवाई करते हैं वो गोया सत्य पुरुष राधा स्वामी करते हैं। गुरुमुख और जानशीन में आ समाने का मतलब यह है कि जैसे पहले स्वतः संत की कुल कार्रवाई सत्य पुरुष राधा स्वामी की प्रेरणा और इंपल्स से होती थी, वैसे ही अब उनके गुप्त होने पर गुरुमुख की कार्रवाई सत्य पुरुष राधा स्वामी की प्रेरणा और इंपल्स से होने लग गई। इसलिए स्वतः संत में और उनके बनाए हुए संत सद्गुरु में सिवा देह स्वरूप के कोई भेद और फर्क नहीं है। देह स्वरूप से अलग अलग और दो दिखलाई देते हैं, वरना शब्द स्वरूप से दोनों एक हैं। इसका मतलब यह है कि जब स्वतः संत गुप्त हुए तब उनका सुरत रूप सिमट कर अपने धाम में समा गया और शब्द रूप चेले में आ समाया। और जैसे पहले स्वतः संत का सत्य पुरुष से संबंध था, वैसा ही अब चेले का सत्य पुरुष से संबंध हो गया और तब स्वतः संत और उनके बनाए हुए संत सद्गुरु का रूप एक हो गया। इस दशा का वर्णन सार बचन वार्तिक भाग 2 बचन 235 में इस तरह किया है। फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सतगुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। और मालूम हो कि ऐसा नहीं है
कि सत्पुरुष अपना धाम छोड़कर यानी खाली करके यहां चले आते हैं। सब सुरतें और व्यक्तियां हैं। वाणी में सैकड़ों जगह संत सुरत आया है। तो जब संतों की सुरत और व्यक्ति है तभी तो ऐसा कहा है, बगैर सुरत रूप हुए भय तो धार नहीं आ सकती। वह अभेद और समाई हुई भी है और अलग अलग व्यक्ति भी है। और भी मालूम हो कि वही सुरत यहां संत रूप धारण करके आती है, जिसमें यहां आनकर उद्धार की कार्रवाई करने की योग्यता होती है। वहां अंश हैं, वंश हैं, हंस हैं और स्वांग यानी स्व अंग हैं। स्वांग सुरतों में से संत रूप धारण करके आती हैं और गुरुमुख एक ही होता है। होनहार गुरुमुख और संत और साध एक समय में एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे हुजूर महाराज, महाराज साहब और बुआजी साहिबा सब एक ही समय में स्वामी जी महाराज के सामने इस पृथ्वी मंडल पर मौजूद थे। मगर खुला गुरुमुख और संत एक वक्त में एक ही होगा। संत अपना जाथा लेकर आते हैं, वैसे ही काल भी अपना जाथा लेकर आता है। यानी ऐसे जीव जो उसके कहने में चलते हैं उनको साथ लाता है। यद्यपि जब संत अवतार होता है तब काल अवतार नहीं ले सकता।